फॉर्मल नहीं, पहले फॉर्मल पे ही चलते हैं। देखो, लेटर पोर्शन या राइटिंग पोर्शन में से हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। एक तो हमने पढ़ लिया लेटर टू एडिटर, और हमने क्या पढ़ लिया, एक ऑफिशियल लेटर पढ़ लिया है ना। ये दो लेटर हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास में कौन कौन से लेटर्स बचे हैं। अरे इधर ध्यान दो, तुम पहले ही बैठ जाते, इतनी देर बैठे थे, टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, एक तो हम पढ़ चुके हैं लेटर टू एडिटर, एक हम पढ़ चुके हैं ऑफिशियल लेटर, मतलब किसी ऑफिस में भेजना होता है वो लेटर। अब हमें क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है लेटर टू प्रिंसिपल, जो कि हम स्कूल में प्रिंसिपल को भेजते हैं, जैसे कोई छुट्टी के लिए, या हमें कंप्यूटर लैब्स में जैसे कि वाईफाई कनेक्शन चाहिए उसके लिए, या फिर हमें कोई गेम खेलना है या दूसरी क्लास को बोलना है उसकी परमिशन, या किसी भी चीज़ की परमिशन लेने के लिए हम प्रिंसिपल को लिखते हैं। और हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ें बच गई हैं अभी, एक बच गया है हमारा पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर को हम इनफॉर्मल लेटर भी बोलते हैं। ठीक है, एक तो इनफॉर्मल और लेटर बच गया, एक लेटर टू प्रिंसिपल बच गया, और एक बच गया ईमेल। ठीक है, तो हमारा लेटर पोर्शन तो खत्म हो जाएगा, सारे तरह के लेटर हम पढ़ चुके होंगे। ये दोनों पढ़ लिए, ये तीन पढ़ने हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लेटर टू प्रिंसिपल, और हम पढ़ेंगे पर्सनल लेटर। ठीक है, इन दो के बारे में आज पढ़ेंगे, और ईमेल पढ़ेंगे कल। समझ में आ गया पढ़ना क्या है। चलो आज लेटर टू प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, इसका फॉर्मेट से स्टार्ट करो। ठीक है, तो इसको सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं, जैसे अब तक अपन क्या लिख रहे थे, सेंडर्स एड्रेस लिख रहे थे। सबसे पहले जो भेजने वाला है वो अपना एड्रेस लिख रहा था, लेकिन अपन स्कूल में भेजते हैं तब ऐसा जरूरी नहीं होता कि खुद का एड्रेस लिखो, अपन डायरेक्ट किससे स्टार्ट कर सकते हैं, रिसीवर्स एड्रेस से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे द, ठीक है, पोस्ट है द प्रिंसिपल, फिर उस स्कूल का नाम लिखेंगे जिस स्कूल का तुम ईमेल लिख रहे हो, जिस स्कूल में तुम हो। तो यहाँ पर कुछ भी डाल दो इससे। ठीक है, उस स्कूल का नाम डाल दो, और फिर उस सिटी का नाम डाल दो जिस जगह पर वो स्कूल है। ठीक है, ये तो अपना क्या हो गया, रिसीवर्स एड्रेस हो गया। हमेशा हमें जो लेटर टू प्रिंसिपल है वो यहीं से स्टार्ट करना है। अब उसके बाद में डेट आनी है, कि यहाँ क्या लिखना है अपन को, डेट, एक लाइन छोड़ के। फिर एक लाइन छोड़ के वही जो हम सैल्यूटेशन लिख रहे थे, मतलब सर या फिर मैम करके जो भी है वो लिख देना है। फिर उसके बाद में लिखना है एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट। फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही, अपन ने क्या किया, बस अपना जो सेंडर्स एड्रेस था वो हटा दिया, सेंडर्स एड्रेस हटा दिया, उसके बाद वैसा ही है रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद में डेट और लगानी है, फिर डेट के बाद में सर या फिर मैम, और उसके बाद में सब्जेक्ट। जो भी हमारा टॉपिक होगा लेटर लिखने का, जो भी टॉपिक होगा कि हमें छुट्टी के लिए चाहिए या जो भी मैटर है वो यहाँ पर अपन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन छोड़ के हमें क्या लिखना है, बॉडी वाला पार्ट लिखना है। ठीक है, फिर लास्ट में लिखनी है एंडिंग लाइंस। फिर एंडिंग लाइंस के बाद में क्या लिखना होता है, थैंकिंग यू और योर्स ओबीडिएंटली। उसके बाद में नेम और क्लास। ठीक है, तुम्हें फॉर्मेट समझ में आया, जैसे अब तक फॉर्मेट लिख रहे थे बाकी के वैसा ही है बिल्कुल। सबसे पहले अपन को क्या लिखना है, सबसे पहले द प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे, स्कूल का नाम लिखना है और सिटी का नाम लिखना है। फिर हमें एक लाइन छोड़ के लिखनी है डेट, फिर लिखना है सर या फिर मैम, फिर लिखना है सब्जेक्ट। ये सब एक एक लाइन छोड़ के, जहाँ पर भी ये लाइन ड्रॉ कर रखी है उसका मतलब है वहाँ पे एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। फिर अपन को लिखना है बॉडी, कि आई रीड इन क्लास दिस, जो भी तुम क्लास में पढ़ते हो उसके बारे में बताना है, खुद का नाम बताना है, और फिर लेटर की मेन स्टार्टिंग लिखनी है। ठीक है, फिर लिखनी है एंडिंग लाइंस,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये मेरा परमिशन को एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद में लिखना है थैंकिंग यू और फिर लास्ट में योर्स ऑबिडेंटली। समझ में आ गया कैसे लिखना है लेटर? एक बार इस फॉर्मेट को उतार लो, फिर अपन एक एग्जाम्पल करेंगे इसका। ठीक है? यहाँ पे वो चेयर थी ना, वो कहाँ गई? तो अब हमें लेटर टू प्रिंसिपल लिखना है और लेटर टू प्रिंसिपल का जो टॉपिक है वो है वीक ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज की। जो हमारी स्कूल में जो लाइब्रेरी है उसमें फैसिलिटीज पूरी नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर तुम्हें अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है। या तो आप एक जो लाइब्रेरी है उसमें देखो, इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। हमारी परेशानी लिख दो सबसे पहले तो, कि उसमें प्रॉपर बुक्स नहीं है। जो बुक्स हमें चाहिए वो बुक्स है ही नहीं, और जो बुक्स हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो वो किसी यूज़ की नहीं है। लाइब्रेरियन टाइम पर नहीं आता है। लाइब्रेरियन पता है ना, जो लाइब्रेरी में बुक इशू करता है, जो बुक देता है। ठीक है, और जो बुक इशू करने का सिस्टम है वो भी प्रॉपर नहीं है। और क्या लिख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं लाइब्रेरी के अंदर, तो उसके अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स, हाँ कचरा फैलाते हैं बस, उसके अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स लगाने की ज़रूरत है। और क्या लिख सकते हैं? हो गया ना यार, तेरा कचरा गंदगी तो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स करके हम लिख सकते हैं उसमें। फिर हाँ ठीक है, पंखे भी नहीं है तो हमें एक ही पंखा है पूरे। ए तू चुप रहे यार, तू होटल में गया है क्या? पानी पीने के लिए देखो चाहिए क्या? समझ में आ गया टॉपिक? कि हमें क्या करना है, लेक ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज के ऊपर हमें एक नया लेटर। तो द प्रिंसिपल तो एज इट इज रहेगा। डेट की जगह पर डेट लिख दो, आज की क्या डेट है आज। तो तुम मुझे गलत गलत डेट बताते हो, कभी मैं 20 डाल देती हूँ, कभी मैं 21 डाल देती हूँ। 23 जून 2023। ठीक है, हमने डेट की जगह पर डेट डाल दिया, बाकी फॉर्मेट तो वैसे ही रहेगा। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया सर तुम्हें। डिसाइड कर लो। अरे बस ठीक है, कोई भी डेट डालो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कि अब तुम्हें सब्जेक्ट में क्या लिखना है? सब्जेक्ट, अरे रुक जा, सब्जेक्ट में लिखना है लेक ऑफ, लेक ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज, ये हमारा टॉपिक हो गया, तो हमने सब्जेक्ट में लिख दिया। अब बॉडी की जगह पर बॉडी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि आई एम, अब कोई भी नाम लिख सकते हो, तो मैंने रोहन लिख दिया। ठीक है, सबसे पहली लाइन मैंने क्या लिख दी कि भाई मेरा नाम ये है और मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ आपकी स्कूल में। ठीक है, ये लाइन लिख, ये लाइन तो सब में लिखोगे, परमानेंट लाइन है। उसके बाद में वही सेम लाइन सब में। अरे नहीं नहीं, इतना नहीं लिखना होता कि उसको पता है उसकी कौन सी स्कूल है। ठीक है, बस इतना बताना होता है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और आपका क्या नाम है। नहीं नहीं, इतना भी बड़ा नहीं करना ना कि तू स्कूल का नाम ही लिख रहा है। लगे, ठीक है, ऊपर लिख दिया वो तो। ऐसी अह, ठीक है, सेकंड लाइन अपनी है कि अब अपन को प्रॉब्लम बतानी है। तो अपनी प्रॉब्लम क्या है? आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द लेक ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज इन आवर स्कूल। कि मैं आपका ध्यान किस ओर ले जाना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के अंदर जो लाइब्रेरी फैसिलिटीज है, मतलब जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत कम फैसिलिटीज है, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। ये अपनी दूसरी लाइन हो गई। अब लिखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है अपनी लाइब्रेरी में। तो हम लिखें।
अपनी थर्ड लाइन है, द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर वेरी ओल्ड, कि जो हमारी लाइब्रेरी में बुक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हैं, एंड आर ऑफ नो यूज़, और इस वजह से वो किसी काम की नहीं है। और अपन ने क्या सोचा था, और क्या क्या लाइनें बोली थी? हाँ हाँ रुक जा, देर इज लेक ऑफ प्रॉपर बुक्स। अपनी थर्ड लाइन है, देर इज लैक ऑफ प्रॉपर सब्जेक्ट बुक्स, की जो हमारे सब्जेक्ट की बुक्स हैं वो तो वहां पर बहुत कम है, ये फालतू किताबें, हमारी सब्जेक्ट की बुक्स नहीं है। और द लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरियन है वो टाइम पर नहीं आता है। फोर्थ लाइन है, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस इन लाइब्रेरी, की लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा शोर होता है। लाइब्रेरी तो शांत रहने वाली जगह है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा शोर होता है। और क्या लिख सकते हैं? और द बुक इशू सिस्टम, की जो बुक को इशू करने का सिस्टम है वो भी वहां पर प्रॉपर नहीं है। ये और क्या लिख सकते हैं हम? और अपन इसके अंदर एंडिंग लाइन लिख सकते हैं लास्ट में, अभी वैसे भी बहुत बड़ा हो चुका है, तो एंडिंग लाइंस लिख दो कि आई रिक्वेस्ट यू, अपन ये भी तो लिख सकते हैं कि लाइब्रेरी में स्ट्रिक्ट रूल्स की बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा रूल्स चाहिए, कानून चाहिए, कानून क्या होता है, रूल्स चाहिए हमारी लाइब्रेरी के अंदर। यहाँ लिख सकते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स की नीड है, जरूरत है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन इन दिस मैटर सो दैट, ये अपनी एंडिंग लाइंस हो गई। फिर लास्ट में क्या लिखना होता है? थैंकिंग यू, फिर योर्स ओबीडियंटली, और फिर नेम और क्लास। देखो अब एक बार ध्यान दो कि अपन ने लेटर में लिखा क्या है। सबसे पहले हमने लेटर में लिखा है द प्रिंसिपल, और स्कूल का नाम और जगह का नाम, फिर हमने लिखना है डेट, फिर सर लिखकर सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट में जो हमारे टॉपिक है, लेटर का टॉपिक है वो लिखना है, जो कि हमारा था लेक ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज। उसके बाद में इसकी बॉडी लिखनी होती है। तो बॉडी में सबसे पहली लाइन क्या लिख दी, तुम्हें ये बताना है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन सी क्लास से हो। तो मैंने लिखा आई एम रोहन शर्मा ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, की मैं रोहन शर्मा हूँ आपकी स्कूल के अंदर क्लास 10th का। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड द लेक ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज इन आवर स्कूल, मैं आपका ध्यान किस ओर ले जाना चाहता हूँ, लेक ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज की तरफ मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूँ। अब फिर प्रॉब्लम लिखना स्टार्ट करो। तो कहाँ है? द बुक्स इन द लाइब्रेरी आर वेरी ओल्ड, जो लाइब्रेरी में बुक्स हैं, जो लाइब्रेरी में बुक्स हैं वो बहुत ज्यादा पुरानी है और किसी काम की नहीं है। देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर सब्जेक्ट बुक्स, और जो प्रॉपर सब्जेक्ट बुक्स हैं उसकी भी कमी है हमारी लाइब्रेरी में, कि जो हमारे पढ़ने लायक बुक्स हैं, सब्जेक्ट बुक्स मतलब जैसे मैथ साइंस वगैरह की बुक्स होती हैं, उनकी बुक्स भी बहुत कम है। और आ गया, लाइब्रेरियन डज नॉट कम ऑन टाइम, जो लाइब्रेरियन है मतलब जो लाइब्रेरी में बैठता है वो टाइम पर नहीं आता है। देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस इन लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा शोर रहता है।
द बुक्स इशू सिस्टम बुक इशू सिस्टम इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर, कि जो बुक्स को इशू करने का सिस्टम है वो भी प्रॉपर नहीं है। देयर इज नीड ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स इन लाइब्रेरी, की लाइब्रेरी के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट में एंडिंग लाइन लिखेंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन इन दिस मैटर सो दैट लाइब्रेरी में वर्क प्रॉपरली, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मैटर के अंदर कोई एक्शन लें ताकि लाइब्रेरी प्रॉपरली वर्क कर सके। फिर लास्ट में क्या लिखना होता है, थैंकिंग यू और योर्स ऑबिडेंटली। समझ में आया लेटर टू प्रिंसिपल में क्या लिखना है, पर और समझा दूँ, ये समझ में आ गया, द प्रिंसिपल और स्कूल का नाम और फिर सिटी, फिर डेट, सर समझ में आ गया। सब्जेक्ट जो भी हमारा टॉपिक है वो लिखना है। फिर उसके बाद में हमें शुरुआत करनी है कि आपका नाम क्या है और आप कौन सी क्लास में है, तो वो हमने लिख दिया कि इस क्लास में है और ये नाम है। फिर हमें उस प्रॉब्लम को बताना है, तो मैंने लिखा आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द लेक ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, की मैं आपका ध्यान किस ओर ले जाना चाहता हूँ, लाइब्रेरी के अंदर जो कम फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं उसकी ओर ले जाना चाहता हूँ। फिर बताना है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है लाइब्रेरी के अंदर, तो लाइब्रेरी में पुरानी बुक्स हैं, लाइब्रेरी में सब्जेक्ट बुक्स नहीं है, लाइब्रेरियन टाइम पर नहीं आता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है और वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, फिर लास्ट में मैंने एंडिंग लाइंस लिखते हुए क्या लिखा है कि आपको इस मैटर के अंदर एक्शन लेना पड़ेगा। लास्ट की वही लाइन लिख सकते हो सब में, तुम्हें बस इतना सिंपल करना है सबको, तुम्हें नंबर मिल जाए। तो नई लाइनें जोड़ने के चक्कर में ये नहीं करना है कि वो गलत हो जाए। ठीक है, तो इसे नोट कर लो एक बार और फिर अपन चलते हैं। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम इनफॉर्मल लेटर। ठीक है,